नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। उसे बचाया जा सकता था पर परिवार वालों ने उसका साथ नहीं दिया। किसी के पास उसके लिए वक्त नहीं था और ना ही उसके पास प्राइवेट नौकरी में इतनी इनकम थी जिससे वो अपना इलाज बाहर जाकर करवा सकता था। पर जब वक्त निकल गया और डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया तो उसके मन में इच्छा थी कि वो चारों धाम की यात्रा करे और यही सोचकर उसने परिवार वालों से तीर्थ करने की अनुमति मांगी थी। शिखा एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की थी जिसने अपने क्वालिफिकेशन को भी अपने परिवार वालों की सेवा में गंवा दी, पर उसकी इस कुर्बानी का किसी ने कोई अच्छा सिला नहीं दिया। इसलिए उसे आज मौत के दरवाजे पर खड़े अपने पति के लिए आवाज़ उठानी पड़ी। वो अपने पति के साथ चारों धाम की यात्रा पर निकल गई। फिर वो टाइम पर हर सप्ताह के शुक्रवार को डॉक्टर के कहे अनुसार कीमो कैंसर में दी जाने वाली एक प्रकार की दवाई 2 टैबलेट 1-1 घंटे के अंतराल में ठीक 3:30 बजे भोर में दिया करती थी। डॉक्टर के कांटेक्ट में रहती थी। राहुल के खाने पीने उसके आराम का पूरा ध्यान रखते हुए वो चारों धाम की यात्रा राहुल के साथ घूम ली। खुशी खुशी उसने अपने पति के साथ यात्रा पूर्ण की। राहुल ने कहा एक बार वैष्णो देवी के दर्शन भी कर ही लिया जाता, फिर पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं। वैष्णो देवी की यात्रा में थोड़ा सा शिखा दुविधा में फंस गई। उसे लग रहा था ठंड बढ़ रही है, कहीं ऊपर पहाड़ी पर इन्हें अचानक चक्कर वगैरह आ गए तो। फिर डॉक्टरों से बात करके उसने राहुल की ये भी इच्छा पूर्ण कर दी। खुशी खुशी वैष्णो देवी के भी दर्शन करने के बाद वो पूरे 1 महीने बाद अपने घर लौटी। अब राहुल और शिखा वापस घर आ गए थे। घर आकर राहुल इतना खुश था कि वो अपनी खुशी परिवार के हर सदस्य के साथ बांटना चाह रहा था। परिवार के लोग भी उसे इतना खुश देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें अफसोस हो रहा था कि अगर हम इसे नहीं जाने देते तो ये दिल से इतना मुस्कुराता नहीं, इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने कभी नहीं आता। फिर आया बृहस्पतिवार का दिन। बृहस्पतिवार का दिन आते ही राहुल थोड़ा उदास हो जाता था क्योंकि फिर शुक्रवार के 3:30 बजे भोर में उसे कीमो के 2 टैबलेट लेनी पड़ती थी। उसने रात को सोते सोते ही शिखा से कहा, फिर तुम मुझे 3:30 बजे उठाओगी और 1-1 घंटे के अंतराल पर 2 कीमो की टैबलेट मुझे खिला दोगी, जो कि मुझे बिल्कुल जहर जैसा लगता है। शिखा, मैं नहीं खाना चाहता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। कीमो के बाद मुझे बहुत कमजोरी फील होती है, मुझे चक्कर आते हैं, मैं सुस्त पड़े रह जाता हूँ, बहुत बेचैनी घबराहट सी होती है। प्लीज़ कल की दवाई स्किप कर दो। शिखा अपनी नाराज़गी जताते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, आपने मुझसे वादा किया है आप मेरी सारी बातें मानेंगे। मैंने आपकी बात मानकर आपको चारों धाम की यात्रा करवाई है ना, तो आप मेरी बात भी मान लीजिए। फिर बेड पर लेटते लेटते शिखा मोबाइल में अलार्म लगाने लगी 3:30 का। अचानक ही राहुल बोला, अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद ही उठा दूंगा, पर मुझे लगता है कल का ये डोज मेरा अधूरा ही रह जाएगा। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं क्यों, पर मन बहुत बेचैन सा हो रहा है, एक घबराहट सी हो रही है, तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? आश्चर्य से घबराते हुए शिखा पूछी। नहीं नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, तुम लेट जाओ। और शिखा राहुल के बगल में लेट गई। राहुल शिखा का हाथ पकड़े उसकी चूड़ियों को गोल गोल घुमाने लगा। शिखा, तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं ये चारों धाम और वैष्णो देवी की यात्रा के लिए क्यों जिद पकड़ लिया था? नहीं पूछना चाहती, क्योंकि मुझे मालूम है आप साल भर से कहीं घर से बाहर गए नहीं थे, तो आपकी इच्छा हो रही होगी कहीं जाने की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच पूछो तो जीते जी तो मैंने तुम्हारे किसी सपने को पूरा नहीं किया, पर जाते जाते तुम मुझे याद रखो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये चारों धाम की यात्रा पर गया हूँ। शायद तुम इन सालों में अपनी सारी ख्वाहिशों को दफन कर चुकी होगी, पर मुझे आज भी तुम्हारी एक बात याद है।
एक बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें चारों धाम की यात्रा करनी है, वो भी आपके साथ। फिर मैं जिम्मेदारियों में फंस गया। प्राइवेट नौकरी में छुट्टी नहीं। फिर धीरे धीरे मीकू हमारी ज़िंदगी में आया। उसे संभालते संभालते ही फिर नेहा की जिम्मेदारी भी तुम पर आ गई। और जब सब कुछ मैं खोने चला हूँ तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे हर सपने को अधूरा ही छोड़ता जा रहा हूँ। पर एक सपना तो आज भी मैं पूरा कर सकता था। बस इसीलिए मैंने जिद पकड़ लिया कि मुझे तुम्हारे साथ तीर्थ करने जानी है। शिखा, अच्छा तो आपको कैसे मालूम कि मेरे साथ ही आप जाते? हो सकता है बड़े भैया या पापा किसी के साथ भी आप जा सकते थे। नहीं, सच पूछो तो मेरे परिवार को मेरी इतनी फिक्र नहीं है जितनी तुम्हें है। भाई बहन बचपन से एक होते हैं, एक ही साथ पलते बढ़ते हैं, पर जब बड़े हो जाते हैं तो सभी अपने स्वार्थ पूर्ति में ही लग जाते हैं। इस दुनिया में कभी कोई साथ नहीं देता है। ये सारे रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। रिश्ता निभाना सच पूछो तो एक पत्नी ही जानती है। एक पति की आधारशिला ही उसकी पत्नी होती है, जो कठिन परिस्थितियों में भी मरते दम तक अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है। भले वो पति मेरी तरह अपनी पत्नी की कोई इच्छा भी पूरी ना कर पाया हो। शिखा, ऐसी बातें नहीं कीजिए, और हम करेंगे ना। अभी तो ज़िंदगी बहुत लंबी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दीजिएगा। और मेरी ख्वाहिशें ही कितनी हैं, एक थी जो आपने पूरी कर दी। अब आराम कीजिए और ये मरने की बातें दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि अभी तो हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, उनके शादी ब्याह करने हैं, फिर हम दोबारा तीर्थ पर चलेंगे। राहुल हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा इतने लंबे समय तक साथ दे पाऊंगा? क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। शिखा, एक बात बोलूं, आज तुम मुझे वो गाना सुनाओगी क्या जो पहले तुम गाया करती थी? बहुत दिन हो गए हैं मैंने तुम्हारे मुंह से वो गाना नहीं सुना है। इतनी रात में गाना? वो आश्चर्य से पूछी। सब क्या कहेंगे? प्लीज आखिरी बार, आज आपको क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अच्छा चलो सुना दो ना। सच में आज तुम्हारे मुंह से गाना सुनने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है। फिर शिखा वो गाना गाने लगी जो कि वो शादी होकर आई थी तब गाती थी। गाना सुनाते सुनाते शिखा सो गई, पर राहुल कुछ सोचता रहा। अचानक 3:20 मध्य रात्रि या भोर का पहर। राहुल की सांसें थमने लगी। राहुल बेचैन सा हो गया। उसने जोर से शिखा को आवाज़ दी। वो घबराकर उठ गई। क्या हुआ? ये आप इतनी तेजी में सांसें क्यों ले रहे हैं? शिखा, यहाँ सामने देखो, कोई मुझे लेने आया है। वो मुझे ले जाएगा। क्या बोल रहे हैं? इस कमरे में हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। तुम्हें दिख नहीं रहा है? देखो, वो मेरे बगल में खड़ा है। वो अपने हाथ में डंडा लिया हुआ है। बड़ी भयानक सा रूप है उसका। वो मुझे खींच रहा है। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता। शिखा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राहुल शिखा से बोलने लगा। शिखा कुछ सोचती उससे पहले राहुल की सांसें फूलने लगी। वो अकबकाने लगा। शिखा जोर जोर से पापा पापा, बड़े भैया चिल्लाने लगी। देखिए इन्हें क्या हो रहा है। पापा जल्दी आइए, पापा डॉक्टर को बुलाइए। राहुल का पूरा शरीर शिथिल हो गया। उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो वो कमरे की छत को देख रही थी। राहुल की आंखों से आंसू की एक बूंदे गिरकर तकिए पीलों में समा गई। उसने अपने इस सफ़र में शिखा का हाथ और साथ दोनों ही छोड़ दिया। शिखा अपने दोनों हाथ से उसके बाएं तरफ सीने पर जोर से दबाव डालने लगी। क्या हुआ आपको? बोलिए बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। कुछ तो बोलिए। देखिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। शिखा रोए जा रही थी और राहुल के सीने पर अपने दोनों हाथों से जोर जोर से दबाव डाल रही थी। बड़े भैया ने उसे खींचकर बेड से उतारा और राहुल की
खुली आंखें बंद कर दी। अपने नम आंखों से उन्होंने कहा, अब राहुल हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अचानक सन्नाटा सा छा गया। चारों तरफ शिखा को अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। वो कभी अपने पति राहुल को देखती तो कभी दरवाजे के पास अनजान मासूम खड़े अपने दोनों छोटे बच्चों का मायूस चेहरा को देखती। उसे लगा अब उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गई। देखते ही देखते कैसे ये साल गुजर गया पता भी नहीं चला। अंधेरा तो आज भी था, पर आज की रात उतनी अंधेरी नहीं थी। आज आसमान में आतिशबाजियां हो रही थी। चारों तरफ हो हल्ला, खुशियों उमंगों की आवाज़ निकल रही थी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। शिखा अपनी बालकनी में आसमान के चमचमाते सितारों को देख रही थी और मन ही मन राहुल से कहती है, तेरी यादों की सिलवटें इस दिल में समा गई और जाते जाते ये साल भले ही कुछ नहीं तो तेरी यादों का कारवां दे गई। तेरी यादें ही मेरे जीने का सहारा बन गई। कैलेंडर की तारीख बदल सकती है, पर ये साल जाते जाते मुझे आपके साथ बिताए हुए उन लम्हों को कभी मुझसे छीन नहीं सकती। वक्त ने आपको भले ही मुझसे छीन लिया, पर आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। दोस्तों, ये कहानी एक औरत की यादों की है जो जाते हुए साल से कहती है, चाहे जितने भी साल आए और चले जाएं, पर अपने हमसफ़र के साथ बिताए हुए लम्हों को हमेशा याद रखेंगी और वही उसकी जीने की प्रेरणा भी बन जाएगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।